से केवल शब्दों के बाण ही चलाओगे या युद्ध भी करोगे? चलाओ बाण मेघनाथ। ये लक्ष्मण खड़ा है तुम्हारे समक्ष। हम बाईं ओर से उन वानरों पर आक्रमण करेंगे और निकुंभ की टुकड़ी दाईं ओर से, और वन में छुपी हमारी राक्षस सेना वहां से ये वानरों पर धावा बोलेगी। प्रतीक्षा समाप्त हुई, समय आ गया है। वयम रक्षामा, 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 वयम रक्षामा। तुम्हारा रक्षा कवच भी तुम्हारी ही भांति दुर्बल है लक्ष्मण। छुप गए मेघनाथ। लगता है मेरे बाणों का कोई उत्तर नहीं है तुम्हारे पास। मेघनाथ, और भी किया तो पीठ पर। क्या यह छल और माया ही तुम्हारी वीरता है? सुना तो बहुत था कि देवराज इंद्र को पराजित किया है तुमने। अवश्य ही ऐसे ही छल से पराजित किया होगा तुमने उन्हें भी, क्योंकि सामान्य सरल युद्ध तो तुमसे जीता नहीं जाएगा। ये छल और माया की बातें केवल युद्ध में पराजित हुए योद्धा ही करते हैं, वीर नहीं। जो वास्तविक वीर होते हैं वो प्रत्येक परिस्थिति में केवल युद्ध करते हैं। इसलिए यदि तुम भी वीर हो तो युद्ध करो, बातें नहीं। अच्छा तो ठीक है मेघनाथ, इसके पश्चात मेरी पीठ नहीं देख पाओगे तुम। अब केवल मेरी छाती ही तुम्हें दिखेगी। चलो बाण। लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण। लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण। आज इन दोनों वनवासियों का अंत होगा।
यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप यहाँ मत आना। आओ राम, मैं इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। भैया यहाँ मत आना। लक्ष्मण, 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 भैया मेरे भाई लक्ष्मण, आपको यहाँ नहीं आना था। कैसी बातें कर रहे हो लक्ष्मण? छाया को छोड़कर देह कभी जा सकती है भला? भैया मुझे लगा था मैं आपका मुख आप उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा, परंतु अब आपको स्पष्ट देख पा रहा हूँ। ऐसा कभी हो सकता है भला? हाँ भैया, मैं कैसे भूल गया कि आप तो मेरे रूम में बसे हो। आप सदा मेरे साथ हो, है ना भैया? हाँ 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 मेरे भाई, हाँ। लक्ष्मण, 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 तुम्हें औषधि की आवश्यकता है। तुम ठीक हो जाओगे। चलो चलो लक्ष्मण। नहीं भैया। लक्ष्मण, 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 अपनी 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 नेत्र को बंद मत करना लक्ष्मण। तुम ठीक हो जाओगे मेरे भाई। लक्ष्मण, मेरे भाई। लक्ष्मण, नहीं दिखानी थी भैया, तो आपको क्षति नहीं पहुंचने दे सकता था। लक्ष्मण, भैया नागपाश। प्रभु,
इंद्रजीत! बूढ़ा भालू। प्रभु, कुछ कीजिए स्वामी, ऐसा घोर अनर्थ कैसे होने दे सकते हैं आप? देवी, नियति में जो लिखा हो उसे कोई टाल नहीं सकता। श्री राम इस समय नर रूप में है और जब मनुष्य योनि में ही अवतरित हुए तो मनुष्य जीवन के साथ जुड़े सभी कष्ट, सभी पीड़ाओं को भी स्वीकारना ही होगा। यही तो विशेषता है श्री राम की कि उन्होंने नारायण की किसी भी शक्ति का उपयोग नहीं किया, क्योंकि वो संसार को यह संदेश देना चाहते कि संसार का हर प्राणी वो कार्य कर सकता है जो स्वयं श्री राम ने किया है, परंतु उसके लिए पीड़ा भोगनी होगी, कष्ट भी सहने पड़ सकते हैं। ये समझ लीजिए देवी कि कर्म के मार्ग से होते हुए श्री राम को धर्म का मार्ग बनाना होगा। एक बार पुनः स्वयं को नारायण सिद्ध करना होगा। मार दिया मैंने राम और लक्ष्मण को, पूर्ण कर लिया मैंने अपना प्रतिशोध। वानरों, तुम सबको एक अवसर देता हूं, जितने भी बचे हो भाग जाओ, अन्यथा मेरे सैनिक तुम सबको जीवित नहीं छोड़ेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हनुमान, ये क्रोध करने का समय नहीं है। अपने दिवंगत प्रभु की आत्मा की शांति के लिए पाठ करो, शांति मंत्र जाप करो हनुमान। उनकी धरती लोक से यमलोक तक की यात्रा तनिक सरल होगी। मर गया राम।
प्रभु, लक्ष्मण भैया। जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश। लंका के सैनिकों का विजय नाद, अर्थात सूचना मिली है राम और लक्ष्मण दोनों वनवासी हमारे युवराज के हाथों मारे गए। असंभव। मेरे श्री राम जीवित हैं। कुछ नहीं हुआ है उन्हें। मेरे हृदय, मेरी आत्मा, मेरे कण कण में उनका होने का आभास है। ये अवश्य उस रावण की कोई चाल है। वो मुझे पुनः भ्रमित करना चाहता है। छल तो तुम्हारा मन कर रहा है तुम्हारे साथ। युवराज इंद्रजीत की जय जयकार सुनो। राम और लक्ष्मण युवराज इंद्रजीत के प्रहार से सदा सदा के लिए सो गए हैं। विधवा हो गई हो तुम, विधवा। झूठ, झूठ कह रही हो तुम। जिन श्री राम ने रावण को मुकुटहीन करके भेजा, उन्हें इतनी सरलता से समाप्त करना संभव नहीं है। तुम्हारी सूचना असत्य है। मेरे स्वामी जीवित है। नहीं मानना है तो मत मानो। जब उनके शव देखोगी तो अपने आप विश्वास हो जाएगा तुम्हें। युवराज इंद्रजीत के नागपाश ने दोनों भाइयों को शव में परिवर्तित किया है महाराज। अद्भुत। मेरे इंद्रजीत ने एक बार फिर गौरव से मेरा शीश ऊंचा कर दिया। सुना तुम सबने? मेरे इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण का वध कर दिया। अपने पिता का और लंका का प्रतिशोध लिया है। शार्दुल, इंद्रजीत के स्वागत का भव्य प्रबंध करो। जी महाराज। मेरा पुत्र, मेरा अभिमान आ गया। युवराज इंद्रजीत की, 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 युवराज इंद्रजीत की। पिताश्री, मैंने अब अपना वचन पूर्ण किया। आपके इस पुत्र ने आपका प्रतिशोध ले लिया पिताश्री। आपको बहुत बहुत बधाई। प्रभु श्री राम नहीं रहे और लक्ष्मण भैया भी। मुझे तुम पर गर्व है। तुमने अपने पिता पर और राक्षस कुल पर लगा कलंक हटा दिया है। ये जो बह रहा है, ये तुम्हारा रक्त नहीं, तुम्हारी वीरता का चिन्ह है। इसे देखकर मुझे दुख नहीं, गर्व हो रहा है। गर्व। तुमने लंका का और मेरा नाम और भी ऊंचा कर दिया।